नमस्कार, मैं सत्येंद्र सिंह सत्या राजपूत आपके अपने YouTube चैनल ओनली एग्जाम विद सत्या सर में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक बार फिर मैं यहाँ पर गणित की श्रृंखला लेकर हाजिर हुआ हूँ और जिस प्रकार से मैंने नंबर सिस्टम की एक श्रृंखला स्टार्ट की थी उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आपके सामने आज का टॉपिक रहेगा रिमाइंडर थ्योरम, जिसको हिंदी में कहते हैं शेषफल प्रमेय। तो आइए हम लोग देखते हैं पिछले टॉपिक में जो हमने पढ़ा वो पिछले वीडियोस में आप जाके देख सकते हैं। पिछले वीडियोस में हमने डेसिमल सिस्टम और बाइनरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं रिमाइंडर थ्योरम। सबसे पहले यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम को कहेंगे हम लोग शेषफल प्रमेय, अंग्रेजी में कहेंगे इसको रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम का मतलब सीधा सीधा हो जाता है कि हम किसी संख्या में किसी संख्या से भाग दें तो निश्चित तौर पर जब भाग पूरा पूरा नहीं जाता है तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ शेषफल जरूर बचता है। उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे हम लोग। सबसे पहले एक उदाहरण लेते हैं। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पर अगर हम ये कह रहे हैं भैया 25 में 7 का भाग देने पर कितना शेष बचेगा, तो निश्चित तौर पर मेरे दिमाग में यही आता है कि पुराने मेथड के हिसाब से जो हम पढ़ते रहे उसके हिसाब से हम तुरंत ऐसे करते हैं, भाई 25 में 7 का भाग दे लो और 7 या 21 यहाँ पर माइनस करेंगे, यहाँ पर बचेगा 4, ये 4 बच गया। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर हमारा शेषफल कितना हो गया, 4। ऐसे ही हमने अगर किसी दूसरी संख्या में बोल दें, अगर हम यह कहते हैं भैया 47 में 8 का भाग दो, तो 47 में 8 का भाग देने का मतलब है तुरंत व्यक्ति उठाएगा यहाँ पर 47 में 8 का भाग देगा और यहाँ पर करेगा 8 यहाँ पर निश्चित तौर पर घटाएगा जाके, तो कितना हो जाएगा 7। ये इस प्रकार से शेषफल निकालने की जो विधि हमको पता थी, लेकिन अब हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उस हिसाब से कंपटीशन के हिसाब से हम सब कुछ निकालने का प्रयास करेंगे कि सवाल जल्दी लगे, समय ना ले। क्योंकि देखिए जिस प्रकार से सवाल लगाना इंपॉर्टेंट होता है उससे कहीं ज्यादा बेहतर होता है, कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि हम किसी भी सवाल में समय ज्यादा न लें, क्योंकि अगर हम समय ज्यादा ले रहे हैं तो फिर हमारे लिए घातक साबित हो सकता है। इसलिए सवाल जब हम लगाएंगे तो समय बहुत कम लगे। तो इसी हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं रिमाइंडर थ्योरम। कुछ अच्छे सवाल लेके आएंगे। सबसे पहले समझते हैं यहां पर रिमाइंडर थ्योरम के अंतर्गत, जैसे अगर हम यहां पर 25 में 7 का अगर भाग दे दें तो यहाँ पर दो प्रकार के शेषफल आपके बचेंगे, एक पॉजिटिव शेषफल बचेगा, एक नेगेटिव शेषफल बचेगा। जैसे 7 या 21 तो यहाँ पर +4 हो जाएगा और एक 7 चौको 28 तो -3 आएगा। निश्चित तौर पर एक आपका ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, और ये आपका हो जाएगा नेगेटिव। तो दोनों शेषफल आपके बच गए। तो अगर हम शेषफल दोनों का अंतर देखें तो 7 होना चाहिए। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 7। 7 क्या है हमारा भाजक, डिवीजन। 7 क्या है हमारा भाजक। अब आप देखिएगा निश्चित तौर पर अगर हम यहाँ पर 48 ले लें, 48 में अगर हम यहाँ पर 7 का भाग दें तो निश्चित तौर पर शेषफल हमारे दो आएंगे। नंबर एक शेषफल हमारा क्या आएगा, एक तो आएगा 7 से 2 49 -1 और दूसरा आएगा +6, क्योंकि 6 7 7 6 42 और 42 6 48। एक आपका शेषफल ये हुआ, एक शेषफल ये, दोनों का अंतर कितना है 7। ये आपका पॉजिटिव हो गया, ये आपका नेगेटिव हो गया और ये आपका पॉजिटिव हो गया। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों शेषफल बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उसी को आगे देखते हुए हम सवाल लगाएंगे। तो सबसे पहले एक सवाल और लिखते हैं, ध्यान से देखना। अगर हमसे ये कह दिया जाए कि एक संख्या लिखी है 32 और गुणे एक संख्या लिख दें यहाँ पर 64, इसमें 9 का भाग आपको देने के लिए कहा जाए। एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, इसमें 9 का भाग देने के लिए कहा जाए। तो देखिए अगर हम शुरुआत में देखें, शुरुआती विधि के हिसाब से देखें तो नियम हमारा ये रहता है कि 32 गुणे 64/9 कर दिया, हमने कहा इसका शेषफल ज्ञात करो। तो सीधा सीधा मतलब ये होता है कि मेरे दिमाग में ये आता कि यार 32 और 64 का गुणा करा लें और गुणा कराने के बाद 9 का भाग दे लें। भाग देने के बाद जो शेषफल बचेगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज आई कि अगर हम 32 और 9 का गुणा कराएंगे तो 32 और 64 का गुणा कराएंगे तो निश्चित तौर पर थोड़ा गुणा कराने में टाइम लगेगा। गुणा कराने के बाद में फिर मुझे 9 का भाग देना पड़ेगा, तो भाग देने में भी टाइम लगेगा। तो यहाँ पर टाइम तो लगातार लॉस होगा, और जब टाइम का लगातार लॉस होगा तो आप समझ सकते हैं कंपटीशन से हम ऑलरेडी बाहर हो जाएंगे। क्योंकि जितना हमारा सवाल को सटीक लगाने में
इंपॉर्टेंस होता है उतना ही हमें कम समय भी लेना है उसमें, क्योंकि इस समय कंपटीशन बहुत उच्च स्तर पर चल रहा है। तो इसी हिसाब से यहां पर देखना है कि हमें इस सवाल को लगाना है, बहुत छोटे तरीके से लगाना है, हमें गुणा करा के नहीं लगाना है। सबसे पहली चीज यहां पर मैंने भाग दिया, और एक चीज आपको और ध्यान रखना है, शेषफल हमें वही लेना है, चाहे माइनस लेना है चाहे पॉजिटिव लेना है। शेषफल हमें वही लेना है जो संख्या छोटी हो, चाहे माइनस हो या प्लस हो। हमने यहां भाग दिया, देखिए 9 या 27, अगर मैं 32 में भाग दे रहा हूं 9 या 27, क्योंकि दो शेषफल यहां आ सकते हैं। कौन कौन आएंगे? एक तो 9 या 27 और 9 चौको 36। एक तो आएगा -4, ठीक है, और एक आएगा 5, क्योंकि 9 या 27 5 32 और 9 चौको 36 से 32 4 कम है, इसलिए एक -4 एक 5। तो हमेशा यह ध्यान रखो कि आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, आप -4 भी ले सकते हैं, आप 5 भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा कि आप संख्या अगर छोटी लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको आसानी रहेगी। अगर संख्या आप बड़ी ले रहे हैं तो वही कैलकुलेशन में आपको आगे प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। तो इसको निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मैंने यहाँ भाग दिया, 9 चौको 36 -4 लिख लिया यहाँ पर, और यहाँ 9 सत्ते 63 प्लस 1 लिख दिया। अब इसको मैं एक गुणा कराऊंगा, गुणा कराने के बाद 4 एकम 4 -4/9। अब देखिएगा ध्यान से, मैंने थोड़े पिछले आपको बताया था, पीछे आपको बताया है कि जब हम भाग दे रहे हैं तो शेषफल आपका पॉजिटिव भी आएगा और नेगेटिव भी आएगा। शेषफल आपका पॉजिटिव भी आएगा, शेषफल आपका नेगेटिव भी आएगा। अब यहाँ पर नेगेटिव शेषफल आया हुआ है, तो मैंने कहा था जब यहाँ पर 4 शेषफल दिया हुआ है -4, तो एक शेषफल हो जाएगा 5। सिंपल सी बात है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला। अगर नेगेटिव है तो वो भी सही माना जाएगा, लेकिन जो एग्जाम होता है वो पॉजिटिव शेषफल आपसे मांगेगा आंसर में, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा? 5। या फिर हम इसको थोड़ा सा अगर डिफाइन करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि हमारा भाजक कितना है? 9। हमारा भाजक कितना है? 9। अब 9 भाजक है, भाजक से जो हमारा शेषफल है वो 4 कम है, ऐसे बोल सकते हैं। भाजक से हमारा जो शेषफल है वो कितना है? 4 कम है, और जब 4 कम होगा तो आंसर कितना आएगा? 5। नॉर्मल सी बात है, बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। वो आपके समझने के ऊपर है, वो आपका कॉमन सेंस के ऊपर है, कितना अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं। दूसरी चीज यहीं पर दूसरा सवाल लिख लेते हैं हम। दूसरा सवाल लिखते हैं 124 गुणे 32 गुणे 64। 124 गुणे 32 गुणे 64/7, ऐसा करके देख लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, इसमें हम शेषफल निकालेंगे। शेषफल निकालने के बाद में इसको आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहले यहां पर मैंने भाग दिया, 7 का भाग दिया, क्योंकि हम गुणा अगर कराएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ये गुणा नहीं कराना है मुझे, अलग अलग शेषफल निकाल के फिर गुणा कराना है। अगर संख्या हमारे भाजक के बराबर या भाजक से बड़ी होती है तो भाग हमें लगातार देते रहना है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारा भाजक होता है उसके बराबर शेषफल कभी नहीं हो सकता, ना उससे बड़ा हो सकता है। जो भाजक होता है शेषफल उससे छोटा ही आता है। शेषफल 0 भी आता है, 0 से बड़ा आता है, लेकिन भाजक के ना तो बराबर आता है ना तो भाजक से बड़ा आता है। अब आप देखिएगा 7 का भाग देते हैं, 7 एकम 7, समझिएगा ध्यान से, 5 बचा, और यहाँ 5 जब बच गया और यहाँ पे हो गया 7 7 49, 49 के बाद यहाँ कितना बच गया? 6। अब आप समझिएगा 6 बच गया, सॉरी यहां से एक बार देख लेते हैं। 7 एकम 7, 5 54 हुआ, ठीक है ना। 7 7 7 49, 49 और 5 54, सॉरी 5, ठीक है। अब ये 5 हो गए, यहां से भाग दिया, 7 चौको 28, या तो हम यहां पर कर 7 चौको 28, या तो +4 कर लें, या तो 7 चौको 28 +4 हो गया, यहां से 7 ने 63, 1 हो गया, ठीक है। अब आप देख लेते हैं एक बार फिर कि यहां से फिर से भाग देके देख लेते हैं हम। 7 एकम 7, 5 बचा, कितना हुआ? 54, 7 7 49, 49 5 54, ठीक क्लियर। 7 चौको 28, 28 4 32, ठीक क्लियर। अब यहाँ 7 ने 63 और ये 64, ठीक है, 1 बचा। यहां से देखिए 5 चौको 20 एकम 20, यहां से लिख लिया हमने 20 डिवाइड बाई कितना लिख लिया? 7। अब डिवाइड बाई 7 लिख लिया, लेकिन ये 7 से बड़ा है, पुनः भाग जाएगा। 7 या 21 कर सकते हैं, या 7 दूनी 14 26। तो यहां से हमने पॉजिटिव डायरेक्ट निकाल लिया, हमारा आंसर ये आ गया, ठीक है ना। तो इसको हम दोबारा देख लेते हैं, आप करके वीडियो पीछे करके आप देख सकते हैं। अगला सवाल अब लिखते हैं। अगला सवाल लिखा हुआ 57 गुणे 35। अगला सवाल लिखा हुआ है 57 गुणे 35 प्लस 69 गुणे 25 में भाग दे रहे हैं हम 17 का। इसमें शेषफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शेषफल का शेषफल
ज्ञात करो, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, यहां देखिए ध्यान से, अब ये प्लस लगा, एक आपको रूल बता दें। अब भाई देखिए बीच में प्लस लगा, इन दोनों में मल्टीप्लाई है, यानी कि इन दोनों में गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ बीच में प्लस चिन्ह लगा हुआ है। इन दोनों में गुणा का चिन्ह लगा है बट यहाँ प्लस लगा है, तो आप समझ लीजिए ये पद अलग हो गया, ये पद अलग हो गया। एक आपको रूल पता होना चाहिए कि जब हम ऐसे लिखते हैं a प्लस बी डिवाइड बाई सी, तो यहां पर नियम ये होता है कि इसको हम लिख सकते हैं a बाई सी प्लस बी बाई सी, क्योंकि अगर हम पुनः इसको लेके जाएंगे तो हर समान है, फिर से हमारा यही आने के चांस रहते हैं। तो अगर हम इसको देखें दोबारा से देखने का नियम ये होता है कि इसको हम लिख सकते हैं 57 गुणे 35 बटे 17 प्लस 69 इंटू 25 डिवाइड बाई 17, ये लिख सकते हैं हम। अब दो सवाल आपके बन गए, ये मेथड हम देख के पहले ही आए हैं, दो क्वेश्चन आपके बन गए। अब जब दो क्वेश्चन आपके बन गए तो निश्चित तौर पर आपको समझना ये है कि अब इनको दोनों को सॉल्व कर लेना है, बाद में देखेंगे अगर हमारे भाजक से ऊपर संख्या जा रही तो पुनः भाग हम दे लेंगे। अब यहां से देखिए 17 तिया 51 और 17 चौको 68 ज्यादा हो जाते हैं, तो 17 तिया 51, 51, 51 6 कितना हुआ 57 और 17 दूनी 34, एक यहाँ बच गया क्लियर। यहाँ देखिए 17 चौको 68, एक बच गया, और 17 एकम 17 कितना बच गया 8 प्लस का, देखिए 6 एकम 6 बटे 17 यहाँ आ गया, यहाँ देखिए 8 एकम 8 बटे 17। अब देखिएगा अलग अलग अगर देखा जाए इन दोनों सवालों को, तो अगर अलग अलग ये सवाल होते तो इसका आंसर 6 आता है, इसका आंसर 8 आता है, लेकिन ये सवाल ऐड कर रहे हैं कि दोनों का यहाँ पर हर समान है, तो ये हो जाएगा 8 6 14 बटे 17। 14 में 17 का भी भाग नहीं जाएगा, तो निश्चित तौर पर शेषफल आपका 14 ही हो जाएगा। ठीक है, ये आगे बढ़ जाएंगे। अब हम थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस, पावर्स के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो एक नॉर्मल क्वेश्चन थे, सीधे सीधे हम निकाल सकते हैं और हम निकालते भी रहे हैं, लेकिन मेथड हमको पता नहीं था। जैसे एक सवाल लिखते हैं कि 18 की पावर 25 में अगर 17 का भाग दिया जाए, 18 की पावर 25 में अगर 17 का भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा। ये सवाल बहुत ही परीक्षाओं में पूछा जाता है, खास तौर से उत्तर प्रदेश टीईटी और सीटेट की परीक्षाओं में बहुत ज्यादा ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, तो खास तौर से उन विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी बात है, इसको देखें और समझें। इसमें जब हमसे ये बोला गया कि 18 की पावर 25 में 17 से भाग दें तो शेषफल कितना बचेगा, तो सिंपल सी बात है कि जब हम 18 की पावर 25 में 17 से भाग देंगे, देखिए यहां पर मुझे ध्यान ये रहना है, ये रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे हैं, हमको शेषफल की तरफ ध्यान देना है। हमको किस पे देना है, शेषफल की तरफ ध्यान। अब यहां से देख लेना भैया, 17 का भाग इसमें दिया हमने, 17 एकम 17, कितना बचा हमारे पास, एक जब बच गया, हमने पावर यहां कितनी कर दी 25, सिंपल सी बात है, यहां पर हमारा आंसर आ गया 1। इसी को थोड़ा सा हम दूसरे हिसाब में लेके जा रहे हैं, इसको हम लिख लेते हैं 18 की पावर 25 डिवाइड बाई 19, ऐसे हमने लिख लिया, इस हिसाब से लिख लिया। अगला वाला सवाल इस हिसाब से लिख लिया। अब यहां से देखना, आप ऐसे हमने जब इसको लिख लिया, इसको समझने की कोशिश करना। इसको समझ लिया हमने, 17 का भाग दिया 18 में, एक बचा, 1 की पावर 25 है, क्योंकि नियम हमारा क्या होता है, नियम ये होता है कि एक पर हम कितनी पावर चढ़ाएं, एक पर पावर चढ़ाने का मतलब एक को हम कितनी बार मल्टीप्लाई कराएं, उसका जो प्रोडक्ट होता है, उसका जो गुणनफल होता है, वो एक ही आता है। अब आप समझ लीजिए यहाँ पर 1 की पावर 25 बराबर 1 आएगा, इसका आंसर तो 1 आ गया। अब यहां से मैंने सवाल को थोड़ा बदलने का प्रयास किया, सवाल को इस हिसाब से बदला है कि 18 की पावर 25 डिवाइड बाय 19 कर दिया आपने, कितना किया 19। अब आप देखिएगा जब हम भाग देंगे 19 से कम 19, तो यहां पर एक कम पड़ रहा है, तो इसको लिखेंगे -1 की पावर 25। अब आप समझिएगा ये सवाल मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पिछले रूल पे जाना था। पिछले रूल पे इसलिए जाना था क्योंकि मैंने देखा कि जब ये माइनस में संख्या आपकी आई हुई है, जब ये संख्या आपकी माइनस में आई हुई है और यहां पर आपका जो पावर है, आपकी जो घात है, वो आपकी विषम है। और मैंने आपका जब आपकी ऑड पावर होती है, कोई संख्या नेगेटिव होती है और उस पर जब ऑड पावर या विषम घात चढ़ी होती है तो उसका मान नेगेटिव आता है। अब आप समझिएगा इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -1, क्योंकि यहां पर ऑड है, जोड़े नहीं बन रहे हैं, तो इसका माइनस मान आ गया। हमने कहा -1 भी आपका जो रिमाइंडर है वो सही माना जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिव रिमाइंडर लेके आना है, तो निश्चित तौर पर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारा भाजक कितना है 19, भाजक से शेषफल 1 कम है, अर्थात हमारा आंसर आ जाएगा 18। आंसर कितना आएगा 18। ये भी हम कह सकते हैं कि दो शेषफल होते हैं, एक माइनस में होता है, एक प्लस में होता है, और दोनों का जो अंतर होता है वो भाजक के बराबर होना चाहिए। ये माइनस है,
तो निश्चित तौर पर अंतर को पूरा करने के लिए हम 18 और लाएंगे, ये हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर हो गया। आगे बढ़ेंगे हम लोग, थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद में अगला देखें, यही से अगला दिया हुआ है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए अगला सवाल लिख लेते हैं हम, 68 की पावर 67 डिवाइड बाई 67, ऐसे करके देखिए। अब इसको हमने जब लिखा, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, बड़ा सिंपल सी बात है, 67 का भाग दिया 68 में, 67 एकम 67, एक बचा, एक जब बच गया, 1 की पावर 67 करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 1। अब इसी को मैं फिर से देख लेते हैं, अब यहां से लिख लेते हैं 68 की पावर 67 और यहां पर कर दिया हमने 69। अब यहाँ भाग दिया तो फिर सिंपल सी बात है, -1 आ गया, पावर यहाँ पर 67 चढ़ी हुई है तो यहाँ पर हो जाएगा -1, और जब -1 हो जाएगा तो इसके अकॉर्डिंग जाएंगे प्लस, क्योंकि दो, एक माइनस में रिमाइंडर और दूसरी चीज इन दोनों का योगफल होगा तो यहाँ पर 68 जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसी को मैं फिर से बदलने का प्रयास करता हूँ, 68 की पावर 68 डिवाइड बाई 69 करेंगे, हम कितना करेंगे 69, 68 टू पावर 68 डिवाइड बाई 69। यहां पर हम देखेंगे 69 का भाग दिया, -1 की पावर कितना है यहाँ पर 68। हमने आपको पहले ही बता दिया, रूल आप क्लियर करिएगा। नियम ये होता है कि जब हम किसी माइनस की संख्या पर अगर हम प्लस या फिर सम पावर चढ़ाते हैं तो उसका मान पॉजिटिव हो जाता है, जब माइनस की संख्या पर अगर हम यहाँ विषम पावर चढ़ाते हैं तो निश्चित तौर पर उसका मान नेगेटिव ही होता है। अब आप समझिएगा, मैंने जब यहाँ पर नेगेटिव संख्या थी तो नेगेटिव संख्या होने के बाद में जब उस पर पावर मैंने 67 ली तो निश्चित तौर पर आपको समझना चाहिए कि यहाँ पर 67 जो था वो आपका विषम संख्या है, विषम संख्या होने के कारण यहाँ पर वैल्यू नेगेटिव आई, लेकिन यहीं पर मैंने सवाल बदलने की कोशिश की तो यहाँ पर हो गया -1 और यहाँ पर 68 पावर हो गई, और 68 पावर जो है वो आपकी सम पावर है, यानी कि इवन पावर है। तो इवन पावर होने के मतलब ये होता है कि जब कोई नेगेटिव संख्या होती है उस पर इवन पावर हो तो निश्चित तौर पर उसका मान पॉजिटिव ही आता है। तो यहाँ पर मान कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ पर आंसर सीधा सीधा कितना आ गया 1। ये तो सीधी सीधी संख्या हो गई। अब आप देखने की कोशिश करेंगे, यहां पर दिया हुआ है अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया है 8 की पावर 7। जैसे अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है, 8 की पावर 7 में अगर 3 का भाग दिया जाए, इसका मैं दूसरे मेथड भी बताऊंगा। अभी जो मैंने सवाल लिखे हैं उसके दूसरे मेथड इसलिए बताऊंगा क्योंकि अभी जो हम लगा रहे हैं उसको पहले मेथड से करने की कोशिश करो। अभी मैं इसमें इसी वीडियो में इसी क्लास में निश्चित तौर पर आपको अलग मेथड बता दूंगा। यहां से देख लीजिएगा अगला सवाल, 8 की पावर 7 डिवाइड बाई कितना किया हमने 3, 8 की पावर 7 डिवाइड बाई कितना किया 3। अब आप समझने की कोशिश करिएगा, हमने यहां पर भाग दिया 3 दूनी 6। पहले इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेन करने के बाद दूसरा मेथड यहीं से बता देंगे, फिर आप किसी सवाल पे उस मेथड को अप्लाई कर लेना, वो आराम से आपका सवाल लग जाएगा। ठीक है ना, यहां से देख लीजिएगा अच्छी तरीके से कि 3 का हमने भाग दिया, 3 दूनी 6, यहां बच गया 2, और 2 की पावर 7 किया यहां पर, ये रह गया। फिर मैंने भाग दिया यहां पर, समझने की कोशिश करना, यहां बचा -1, और -1 की पावर 7 करेंगे तो कितना आएगा -1, लेकिन मैंने कहा 3 से 1 कम है संख्या तो आंसर आएगा आपका 2। ठीक, इसी को मैं दूसरे मेथड से लगाने की कोशिश करता हूं। अलग मेथड हमारा क्या कहता है कि मैं पावर में 4 का भाग देके लगाने की कोशिश कर रहा हूं, पावर में 4 का भाग देके। सबसे पहले इस पावर में 4 का भाग दिया, एक तो ये आपका अलग मेथड हो गया, अलग मेथड ये मैंने सीधा सीधा भाग दिया। ये मेथड हो सकता है कि ज्यादा पावर हो तो दिक्कत कर जाता है कभी कभी, या मैंने भाग दिया। अब आप देखिएगा ध्यान से, मैंने इस पावर में 4 का भाग दिया, 4 एकम 4, 3 हो गया, 4 एकम 4, कितना शेष बचा यहाँ 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 की पावर 3 डिवाइड बाई कितना हुआ 3। अब आप इसको लिख सकते हो क्या, 8 गुणे 8 गुणे 8 डिवाइड बाई 3, 8 गुणे 8 गुणे 8 डिवाइड बाई 3, तो यहां से हो जाएगा आपका, देखते हैं 8 गुणे 8 गुणे 8। अब यहां से भाग देते हैं हम लोग, यहां से भाग देंगे 3 दूना 6 प्लस 2, 3 दूना 6 प्लस 2 और प्लस 2। अब इसका अगर गुणा करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 बटे 3 कर देंगे इसको तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 का फिर भाग देंगे यहाँ पर तो 2। ये हमारा शेष पड़ रहेगा। अब आगे वाले सवालों में आप देखेंगे इस मेथड से लगाने का प्रयास करेंगे। ये मेथड अलग है, ये मेथड अलग है। ये मेथड तब अप्लाई होगा जब हमारा
जो आपका डिविडेंड है, जो हमारा भाज्य है और भाजक के बीच में एक का अंतर आ जाए तो वो वाला मेथड लगाते हैं। अगर ज्यादा पावर्स हो, अंतर एक ना बन रहा हो, तो हम यहाँ पर पावर में 4 का भाग देके भी लगा सकते हैं, बड़ी आसानी से लग जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल दिया हुआ है आपका 27 की पावर 473, 27 की पावर 473 डिवाइड बाई यहां पर 13 दिया। अगला सवाल दिया हुआ है 27 की पावर 473 डिवाइड बाई 13। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये, हम सवाल 4 का भाग देके भी लगा सकते हैं, लेकिन यहां पर मुझे पता है 13 दूनी 26 करेंगे, तो 13 दूनी 26 करने का मतलब है यहां पर 1 बचेगा, और 1 की पावर अगर यहां पर 473 करेंगे जाके, तो निश्चित तौर पर देखिए ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव के बाद अगर 473 पावर जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो यहां पर आपका आंसर कितना हो जाएगा 1। इसी सवाल को मैं थोड़ा सा अलग टाइप में लेके जा रहा हूं। 25 की पावर 473 डिवाइड बाई 13, ये सवाल अलग हो गया और ये सवाल अलग हो गया। मैं दोनों को फिर से लगा के दिखाता हूं आपको। 13 यहां लिख दिया। अब देखिए 13 दूनी 26 करेंगे, ये एक कम रह गया 26 से। जब ये 26 से एक कम रह गया तो सिंपल सी बात है कि यहां पर रहेगा आपका -1, क्योंकि जाहिर सी बात है 13 दूनी 26 से 25 से एक कम है तो -1। यहां पर हमने 473 पावर चढ़ाई, जब 473 पावर चढ़ाई तो निश्चित तौर पर यहां पर हमने कहा नेगेटिव संख्या पर जब विषम पावर होगी तो उसका मान नेगेटिव ही रहेगा। अब यहां पर रिमाइंडर जो है आपका माइनस में आया, रिमाइंडर कितना आया -1, लेकिन हमें चाहिए पॉजिटिव में, तो यहां पर निश्चित तौर पर जब भाजक हमारा 13 है और उसमें -1 आपका रिमाइंडर आया, तो पॉजिटिव करने के लिए दूसरा जो आपका रिमाइंडर होगा वो कितना होना चाहिए 12। ऐसे भी समझ सकते हैं, हम पहले भी बताया हुआ है, हमने आपको बताया कि 13 से एक कम है हमारा शेषफल, तो आ गया 12। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग थोड़ा सा और पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है आपका 67 की पावर 125 डिवाइड बाई 5, 67 की पावर 125 डिवाइड बाई 5। इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं, इसको देखते हैं लगा के। सबसे पहली चीज तो इसको लगाएंगे हम 4 का अगर हम भाग दे रहे हैं तो 4 का भाग देके भी लगा सकते हैं। मैंने दोनों मेथड को मिक्स किया हुआ है। 4 का भाग देके, यहां पर देखिए 4 का भाग देंगे, 4 6 24, 1 बचा, तो अगर हम 67 की पावर 1 करेंगे तो 67 रह जाएगा, फिर 5 का भाग देंगे, बड़ी आराम से लग जाएगा। यहां से 5 देखना, यहां से 5 एकम 5, 1 बचा, 5 तिया 15, 2 बच गया, यानी कि आंसर हमारा कितना आ गया 2। यहाँ पर शेषफल कितना आएगा 2। अब आप समझिएगा दोबारा, अगला सवाल देख लीजिएगा। यहाँ पर 5 की पावर 32 में अगर 2 का भाग दिया जाए तो कितना शेषफल रहेगा। अगला सवाल देखिएगा, 5 की पावर 32 में अगर हम 2 का भाग देते हैं तो सवाल हमारा कितना आंसर आएगा। यहाँ देखिएगा 2 दूनी 4, 1 बच गया, 1 की पावर 32 करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, एक ही आंसर हमारा आ जाएगा। क्लियर। अगर मैं यहाँ पर 3 कर देता तो फिर देख लेते आगे। तो अगला सवाल, अब मैं सवाल लिखता हूं, थोड़ा बढ़ा के सवाल लिखता है, यहां पर ध्यान से देखना। जैसे सवाल हमने लिख दिया यहां पर 19 की पावर 25 प्लस 2 डिवाइड बाई 18 में शेषफल क्या बचेगा। में शेषफल ज्ञात करो, में शेषफल ज्ञात करो। आप देखिएगा पिछला ही टॉपिक है, बिल्कुल पिछले ही जो तरीका बताया था वही इसमें लगेगा, लेकिन बस इसमें केवल +2 ऐड कर दिया, +2 ऐड कर दिया। अब आप देखिएगा ध्यान से, अलग अलग भाग दे लेते हैं आप। 19 से 18 एकम 18, 1 बच गया, और 1 की पावर अगर हम 25 करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 और आएगा निश्चित तौर पर। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 1 + 2 बटे 18, ये हो गया 3 बटे 18। अब भाग जाएगा नहीं, तो यही तो हमारा आंसर आएगा। अगर देखें यहां पर कितना भी ऐड कर दें, हमने कहा जब 18 से हम भाग दे रहे हैं तो शेषफल हमारा 0 से लेकर 17 तक आएगा। 18 या 18 से बड़ी कोई संख्या आ जाती है तो पुनः हमें भाग देना पड़ेगा, लेकिन 3 तो 18 के शेषफल में शामिल है निश्चित तौर पर, तो आंसर हमारा वही होगा जाके। अगला सवाल लिखते हैं हम लोग, अगला सवाल लिखते हैं। जैसे हमने ये कह दिया, अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, यदि n एक पूर्णांक है जो 19 से पूरी तरह से
विभाजित है। तो n+2 डिवाइड बाई 19 में शेषफल ज्ञात करो। सिंपल सी बात है, एक सवाल मैंने लिखा हुआ, यदि n एक पूर्णांक है जो 19 से पूरी तरीके से विभाजित है तो n+2 डिवाइड बाई 19 में शेषफल ज्ञात करो। बड़ा सिंपल सी बात है। अब देखिएगा ये सवाल आपका दिया हुआ है, इसको मैं दोबारा लिखता हूं n+2 डिवाइड बाई 19। अच्छा एक बात बताइएगा, पिछले जो हमने सवाल लगाए थे बिल्कुल उन्हीं को लेके चल रहा हूं भाई। 19 से n तो विभाजित है, जब कोई संख्या पूरी पूरी किसी संख्या से विभाजित हो जाती है तो सिंपल सी बात है उसमें शेषफल तो 0 आता है। तो यहां से शेषफल तो 0 हो जाएगा और यहां पर शेषफल 2 हो जाएगा, और 0 2 को जोड़ेंगे तो सिंपल सी बात है आंसर हमारा 2 नहीं आएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, 2 आ गया। इसी प्रकार से मैं एक और सवाल लेता हूं, इसी प्रकार से लिख दिया मैंने n+7 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 19 में शेषफल ज्ञात करो। यदि n 19 से पूर्णतः विभाजित हो। ये है सवाल। अब बड़ा सिंपल सी बात है, अब आप समझिए ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि सवाल को लगाएंगे हम n+7 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 19। हम 19 का भाग दिया, इसमें n तो पूरा विभाजित तो 7 बचा, यहां पे लिखेंगे 7 की पावर 2 डिवाइड बाई 19। सिंपल सी बात है। अगला इसी को हम लिख देंगे क्या, 7 सते 49 डिवाइड बाई 19। अब 7 सते 49 डिवाइड बाई 19 लिख दिया। 19 का मैंने भाग दिया, यहाँ पर 19 का भाग देंगे, 19 दूना 38, ठीक है ना। तो ये बच गए हमारे पास कितना, 11। 19 दूना 38 और 38 और 11, तो यही हमारा आंसर आ गया। अगला सवाल लेते हैं हम लोग, अगला सवाल लेते हैं शेषफल में। एक सवाल लिखते हैं 6 7 8 9 डिवाइड बाई 4 में शेषफल ज्ञात करो। ये दिया हुआ है। देखिए ये सवाल इसलिए मैंने लिख लिया है कि थोड़ा सा बड़ी संख्या दिखाई पड़ रही है, हालांकि सवाल में है कुछ नहीं, इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था आपको कि जब 4 का भाग किसी संख्या में दिया जाता है तो पूरी संख्या में 4 का भाग नहीं दिया जाता है। अगर हम देना चाहें पूरी संख्या में दे भी सकते हैं, उसमें कोई मैं आपको रोक नहीं सकता हूं, लेकिन डिविजिबिलिटी के रूल के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि 4 का भाग लास्ट की 2 संख्याओं में अगर पूरा पूरा चला जाता है तो संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार डिविजिबिलिटी के रूल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 8 के डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो जाते हैं तो संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी, और अगर अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित हो जाते हैं तो पूरी संख्या 16 से विभाजित हो जाएगी। बस इसी हिसाब से मैंने इस सवाल को बना दिया है। अब आप देखिएगा, जैसे अगर हमें ये रूल पता नहीं है तो आप निश्चित तौर पर देख लीजिएगा कि अगर मैं यहाँ पर 4 का भाग देके शेषफल निकालने की कोशिश करेंगे तो सिंपल सी बात है कि 4 का हम भाग देंगे पूरी संख्या में तो ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मुझे यहाँ पर लास्ट में 2 अंक में भाग देके देखना पड़ेगा। अगर पूरा चला जाएगा तो शेषफल 0 हो जाएगा और जितना बच जाएगा वही पूरी संख्या का शेषफल होगा। यहाँ 4 का भाग दिया, 4 एकम 4 एकम, तो यहाँ पर निश्चित तौर पर 1 बच गया। कितना बचा, 1, तो ये आंसर मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पर 1। ये सवाल आया, और इसी प्रकार से हम 8 का भी निकाल सकते हैं, 7 का भी निकाल सकते हैं। और आज के लिए मैं इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे, और आगे वाला टॉपिक मैं स्क्वायर्स यानी कि वर्ग करने वाली संख्याओं पर लाना चाहता हूं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नमस्कार।